सैम की वाइफ की एक वार में डेथ हो जाती है। उसके बाद सैम एक मूवी में उसे देखती है। वो ये परस्यू करता है कि वो मेरी वाइफ है। उसे हासिल करने के लिए वहाँ चला जाता है। जो कुछ भी हुआ इसके पीछे बहुत राज है। ये सब कुछ हम आज की मूवी लास्ट मोमेंट ऑफ द क्लैरिटी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो आज की मूवी शुरू करते हैं। हॉलीवुड इनसाइट हिंदी प्रेजेंटिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ क्लैरिटी। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम मेन कैरेक्टर सैम को देखता है। उसे एक सपना आया जिससे वो बहुत डर जाती है। सैम पास की एक कॉफी शॉप में काम करती है। वहाँ के ओनर सैम के बहुत अच्छी फ्रेंड है। सैम हमेशा अपनी जिंदगी डर डर की जीता है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन मूवी देखकर वो घर जा रहा था तो उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो इस पर हमला कर देता है। वो बेचारा अपने काम से घर जा रहा था। सैम को अपनी बीवी की बहुत याद आ जाती है। उनकी बीवी 3 साल पहले एक जंग में फौत हो चुका था। सैम की बीवी का नाम लॉरेंस था। इन दोनों को हम एक फ्लैशबैक में देख सकते हैं। लॉरेंस सैम से पूछती है कि क्या तुम किसी और से प्यार कर सकते हो। सैम कहता है कि नहीं, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। लॉरेंस एक्ट्रेस बन रही थी तो कहती है अगर मैं सक्सेसफुल न हुई तो फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगी। सैम मजाक में कहता है कि अब भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सैम लॉरेंस से पूछता है तो क्या अगर तुम सक्सेसफुल हो गई तो तुम मुझसे प्यार करोगी, और लॉरेंस भी उनके लिए हाँ करती है। उनकी रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल थी। सैम को हमेशा सैड देखकर उसकी फ्रेंड गेल उसे कहता है कि 3 साल बीत चुका है, तुम्हें किसी लड़के से बात करनी चाहिए, उसे डेट पर ले जाने चाहिए, तुम्हें अपने लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो। सैम उनके लिए रेडी नहीं होता। सैम को हमेशा लॉरेंस की याद आती है। एक फ्लैशबैक में हम देख सकते हैं कि लॉरी ने सैम से कहा था कि इस ब्रिज में आप मेरे प्यार में बटोगी, और इसी ब्रिज को सैम हमेशा विजिट करता रहता है। एक दिन सैम एक नई मूवी देखने के लिए गया। वहाँ की जो एक्ट्रेस थी वो लॉरेंस की तरह लग रही थी। वो पूरी तरह श्योर होने के लिए उसकी बहुत सारी फोटो देखता रहता है। अब वो कन्फर्म हो चुका था कि यही लॉरेंस एक्ट्रेस है। ये फोटो वो गेल को दिखाता है। गेल कहता है कि दोनों पर्सन सैम नहीं, तुम जिस तरह इन सब चीज़ों के लिए अपसेट हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सैम रात में लॉरेंस की मादर को फ़ोन करता है कि लॉरेंस कहाँ है, लेकिन वो मादर बहुत गुस्सा थी। वो कहती है कि मेरी बेटी की जान सिर्फ तुम्हारी वजह से गई। कॉल खत्म हो जाने के बाद लॉरेंस की माँ डैड को फ़ोन करता है और सैम के बारे में बताता है। उस फायर के बाद सैम वो सिटी छोड़कर चल गया था। जो डैड उसे 3 साल से ढूंढ रहा था उसका नाम है बेल। अगली सुबह सैम गेल से कहता है कि अब मैं इली जाने वाला हूँ। गेल कुछ समझ चुका था कि हम सैम को रोक नहीं सकता। सोचा कि शायद ये उनकी आखिरी मीटिंग हो, इसलिए बहुत सारे पैसे देकर कहा कि तुम ही कमाएगी। सैम के चले जाने के बाद उसको ढूंढने के लिए बिल वहाँ पर पहुँचा। वो गेल से मिलता है और सैम के रूम तक पहुँच गया था। उसकी रूम वो देखता है तो पूरी रूम वॉल न्यूज़पेपर से भरी हुई थी। 3 साल पहले जो फायर हुआ था उसकी न्यूज़पेपर वॉल पर छुपी हुई थी। लॉरेंस के और जिस एक्ट्रेस को वो लॉरेंस समझती है, जिनके नाम है जॉर्जिया, उनकी फोटो यह थी। वो गिल को बताता है कि सैम कहाँ जाने वाला है। सैम इली पहुंचकर वहाँ मूवी की स्क्रीन चल रही थी वहाँ पर आ जाता है और वो डायरेक्ट अंदर घुसने वाला था। फिर उसे केट ने रोक लिया। केट यहाँ काम करती थी। थोड़ी देर बाद सैम ने वो एक्ट्रेस जॉर्जिया को दूर से देख ली। वो अभी कन्फर्म नहीं था। फिर जब ये इवेंट खत्म हो जाती है तो केट सैम को अप्रोच करती है और सैम को कहती है कि शायद तुम मुझे पहचानती नहीं। सैम केट की ब्रदर का फ्रेंड था। वो हमेशा यहाँ आया करता था। सैम इस इवेंट में लॉरेंस के नाम चिल्लाता रहता तो केट उसे कहते है कि मैं तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। सैम इसी फायर के बारे में बताता है। उसे लगता है कि जॉर्जिया लॉरेंस है, इसलिए सब कुछ उसे बता देता है। केट इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। सैम उसे कहता है कि तुम जॉर्जिया का बैकग्राउंड चेक करे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक बड़ा चांस है कि लॉरेंस जॉर्जिया है। मैं सिर्फ एक बार उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता था, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। केट ने ज़रा उसके बारे में सोचा। उसकी वो सैम को जॉर्जिया से मिलाने के लिए कर गई। एक पार्टी होने वाली थी जहाँ केट और जॉर्जिया दोनों इनवाइट थी। ये दोनों वहाँ पर पहुंच थोड़ी देर बाद में जॉर्जिया वहाँ पर आती है। केट कहती है कि पहले मैं जॉर्जिया से मिलकर आती हूँ, उसके बाद तुम आना। केट ने जॉर्जिया को सैम दिखाया, लेकिन उसे पहचानती नहीं थी। सैम ने कहा कि मैं उससे खुद मिलता हूँ। सैम उनके पास गया। सैम ने लॉरेंस को जो गिफ्ट दी थी वो जॉर्जिया पहनती है। उसका मतलब ये लॉरेंस हो सकता है। उसने उसे नाम पुकारा लेकिन जॉर्जिया उसे नहीं पहचानता। वो उसे कुछ कहता तब जॉर्जिया का बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँच जाता है। कुछ काम था तो उसे लेकर गया। सैम उस नेकलेस की बात केट को कही। केट कहती है इस तरह नेकलेस बहुत लोगों के पास होता है, मेरे पास भी था। केट सैम को अपने घर ले चलती है। केट सैम को कहती है कि तुम मुझे ज्यादा रिमेम्बर नहीं करती। सैम कहते हैं कि तुम रिविलियस टाइप की थी, ये म्यूजिक पसंद थी, इसलिए यहाँ पर आई। केट एक सक्सेसफुल ब्रांड थी, उसे एक डील भी मिली थी, लेकिन अपनी बुरी आदतों की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दी। पिलर आने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया।
वो सैम से कहती है कि कभी कभी आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है, जो आप थी वही हमेशा नहीं रह सकती। आज रात वो सैम को यहाँ सोने के लिए कहा। सैम बस सोने वाला था, तब केट कहती है मेरी बेड छोटा है, हम दोनों यहाँ पर फिट हो सकती है। सैम जैसे बेड में गया फिर उसे नींद आ जाती है। रात में फिर से उसे लॉरेंस के सपने आई। ये बात केट ने महसूस कर ली। उसे कहते हैं कि क्या तुम ये बात को जाने नहीं दे सकती। सैम कहता है कि अभी नहीं। सुबह होती हुई वो फिर से लॉरेंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन केट ने कहा मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। केट जॉर्जिया के फोटोग्राफर को जानती थी, वहाँ से उनके एड्रेस निकालती है। जॉर्जिया अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, जिसका नाम है थॉमस। थोड़े दिन में शादी करने वाली थी। ये एड्रेस वगैरह निकाला। केट सैम को समझाने की कोशिश करती है। ये उसे कहते हैं कि 3 साल बीत चुकी है। 3 साल पहले जो भी हुआ था उससे लोग मुंह ऑन कर जाती है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में मुंह ऑन करने चाहिए। तुम अगर उससे मिले तो वो लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तुम्हारे दरमियान कुछ ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन सैम इस बात के लिए रेडी नहीं थी। रात में सैम और केट जॉर्जिया के घर के सामने पहुंच गई। थोड़ी देर बाद जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार में गई। उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गई। केट का एक रोमांटिक गाना था, उसको सैम ने चलाई। इस तरह जॉर्जिया डिस्टर्ब हो कि वो बाथरूम में चला गई। सैम उसका पीछा करते वहां पहुंच गई। सैम ने बात करने की कोशिश की, लेकिन जॉर्जिया ने कहा कि लेडीज रूम है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगा। सैम की इस तरह भी इज्जत होने के बाद कन्फर्म था कि ये जॉर्जिया लॉरेंस नहीं है। वो बार में अकेला ड्रिंक करना चाहता। तो केट गाड़ी में बैठी। सैम को ढूंढती हुई बेल और उसकी आदमी यहाँ पर पहुंची। सैम के पास एक आदमी आकर यहाँ पर बैठा और उसे कहता है कि तुम वही हो। सैम को वायर की रात याद आती है। वह सैम ने उस आदमी को देखा था। ये आदमी सैम पर हमले करने वाला था कि सैम इंजर कर देता है। जब वो बाहर निकले थे एक और आदमी उसे मारने लग गया। सैम केट को इंजर देख ली, उसी आदमी को पेपर में मार देती है। जल्दी से वहाँ से भागकर चल गई। जब ये सेफ जगह पर पहुंची तो केट कहती है कि वो सब किया था। सैम कहता है कि मेरे पीछे एक माफिया है, उसने पुलिस पर भी अटैक टू मर्डर की केस लगाई थी, इसी वजह से वो सब कुछ छोड़कर भाग गई। सैम केट से कहता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर चलने वाला हूँ, जहाँ मुझे कोई भी ढूंढ न सका। केट एक्चुअल में बचपन से सैम को बहुत पसंद करती थी, तो उसके साथ वो कहीं भी चलने के लिए रेडी है। सैम की भी इसके बात समझ आई। दोनों करीब आ गई थी, एक दूसरे को किस करने लगती है। रात में जॉर्जिया सैम से मिलने के लिए वापस आ गई। उस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। वो कहती है कि तुम इस तरह से मेरी लाइफ में वापस कैसे आ सकती हो। गुंडे अब भी तुम्हारी पीछा कर रहा है। उससे तुमने कितनी पैसे ली थी। सैम कहता है कि मैंने कुछ भी पैसे नहीं ली है, मैंने गैम्बलिंग पूरी तरह छोड़ ली थी। एक दिन मैं अपने अपॉइंटमेंट से फोटो ले रहा था, तब मैंने देखा कि उस एक आदमी ने एक औरत को मार डाला। यह और कोई नहीं तो माफिया का बॉस था। सैम को मारने के लिए उस बॉस ने इस अपॉइंटमेंट में कुछ लोगों को भेज दिया था। उस आदमी उससे सैम ने एक आदमी को मार डाला था। इस फायर में जॉर्जिया को गोली लग गई थी, घर में आग लग गई थी। सैम को लगा कि जॉर्जिया की डेथ हो चुकी है। सैम ये सब कुछ बताने के बाद जॉर्जिया, जिनका रियल नाम है लॉरेंस, उसकी सारी गलती में चली जाती है। उसे कहती है कि अब मेरी एक फैंस है, मेरी हाफ लाइफ है, अब हम क्या कर सकते हैं। सैम कहते हैं कि तुम्हारी याद में मैं पेरिस में रह रहा था, तुम्हारी याद में मैं यहाँ तक आया। जिस ब्रिज पर तुमसे प्यार हुआ था उस पर मैं हमेशा जाया करता था। लॉरेंस कहते हैं कि अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। सैम कहते हैं कि अब फिर मेरा दिया हुआ नेकलेस अब तक क्यों पहनती हूँ। बात के लॉरेंस के पास कोई जवाब नहीं था। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गई और इंटीमेट हो जाती है। उस रात के बारे में लॉरेंस सैम को कहा। वो कहती है कि मुझे शोल्डर पर गोली लग गई थी। थोड़ी देर में उसे होश आया तो घर में आग लगी हुई थी। वो बिल्डिंग के पीछे से स्टेज लेकर वहाँ से भाग गई। उसकी जान अब भी खतरे में थी। वो सैम पर बहुत गुस्सा थी। उसे लग रही थी सैम ने अभी भी अपनी आदतें नहीं छोड़ी। वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए वो एंजल्स में आ गई। वहाँ उनको एक अच्छी दोस्त मिली, उस वजह से वो एक्ट्रेस बन गई। वो सैम से कहती है कि हमने 3 साल लॉस की, अब हम आगे पूरी तरह लाइफ इंजॉय करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गेल माफिया के आदमी से मिलने के लिए आया हुआ था। उसका नाम है कार्ल। सैम ने उस रात जिस आदमी को मार डाला था ये कार्ल का ब्रदर है। उस वजह से कार्ल उसे मारने चाहता है, लेकिन सैम को मारने का कंटेंट उसने गेल को दिया हुआ है। कार्ल ये गेल के वे में आ सकता है, तो उसे वार्न करने के लिए गेल उसके पास गया हुआ था। कार्ल उससे थोड़ा भी नहीं डरता, उसे जो करना है वही करेगा। सुबह होने पर लॉरेंस सैम से कहती है कि घर जाकर मैं सारी सामान लेकर आती हूँ। उसके बाद उस कंट्री से निकलने वाली थी। लॉरेंस को जाती हुई केट देख लेती है और सारी बात समझ लेती है। सैम खुश है तो केट भी उसके लिए खुश थी। सैम केट से कहते हैं कि मुझे एक काम करना है, जब तक माफिया की बॉस जिंदा है तब तक सैम और लॉरेंस सेफ नहीं। सैम जाकर उस बॉस को मारने वाला था, उसकी हेल्प उसने केट से ली। केट को आइडिया पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करती है। माफिया की बॉस की हालत बहुत खराब थी, फिर वो हॉस्पिटल में था।
सैम डॉक्टर का कोट पहनकर वो माफिया के बॉस से मिलता है। उसने उसे कहा कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैंने तुम्हें 3 साल पहले मर्डर करते हुए देख लिया था और तुमने मेरी सारी लाइफ बर्बाद कर दी। बॉस कहते हैं कि मैंने जिस मारा था वो मुझ पर चीट कर रहा था। मैंने रियलाइज किया कि प्यार वगैरह ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता। सैम उसे धमकाता है कि अपने ऑर्डर वापस ले लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन उसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो ऑलरेडी कैंसर का सख्त बीमार था, लेकिन फिर भी वो सैम को जाने देता है। अब बॉस मरने वाला था तो सैम उसके लिए थ्रेटन नहीं। प्रॉब्लम यह था कि सैम ने काल के ब्रदर को मार डाला था तो काल उस पर हमला कर सकता है। इस सिचुएशन के बारे में अब सैम को पता नहीं। रात में बेल सैम को मारने के लिए आया, तब बेल को बॉस का कहा जाता है कि सैम को छोड़ दो, तो बेल उसे छोड़ देता है। सैम ये बात देखकर बहुत अच्छा लगा कि फाइनली अब सैम को कोई भी मारने वाला नहीं। काल को जब इस बात का पता चला कि बॉस ने सैम को छोड़ दिया है तो उस बात पर वो बॉस के पास आकर उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। बॉस कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा। काल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, तब वो बॉस को मार देता है। लास्ट सीन में हम देखता है कि लॉरेंस अपने सामान पैक करके वहाँ से जाने वाली थी, तब उसकी बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ गया। वो समझने वाला था कि यह चल क्या रहा है। लॉरेंस उसे कहते हैं कि मेरा एक्चुअल नाम जॉर्जिया नहीं, मेरे बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो अब तक तुम नहीं जानती। ये दोनों जब ये बातें कर रही थी तब सैम लॉरेंस को लेने के लिए आ गया। थॉमस भी सारी बात समझने की कोशिश करती है। वो सैम से कहता है कि जॉर्जिया जैसे तुम्हें समझता है तुम्हें भी वैसे निकलना, उसकी हमेशा अच्छी से ख्याल रखना। लेकिन अचानक पीछे से डोर तोड़ने की आवाज़ें आ रही है। डोर तोड़कर कैट अंदर आई थी। कैट सैम से कहते हैं कि तुम्हें मारने के लिए कुछ लोग आ रही है। उसे पता ही नहीं तब एक आदमी को नोटिस करती है। वो सैम पर गोली चला रहा था कि कैट ने उसे शूट कर दिया। थॉमस जल्दी से वह भागकर वो लॉरेंस को घर में छुपाने की कोशिश करती है। लॉरेंस बहुत डर गई थी। सैम उसे कहते हैं कि तुम मेरे हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सैम पर एक और आदमी हमला कर देता है। थॉमस और जॉर्जिया हया से भागने की कोशिश करते हैं, तब काल ने बाहर से उसे रोक दिया। काल जॉर्जिया को मारने वाला था, तब थॉमस काल पर हमला कर देता है। उसकी पैरल में कैट पर हमला हो रहा था तो सैम उसे बचा लेते हैं। ये सब लोग बहुत डर गई थी और एक इंस्टेंट में सैम ने कैट को गले लगा लिया और टॉम ने जॉर्जिया को। इन सब ने रियलाइज किया कि अब वक्त आ गया है कि लाइफ में आगे बढ़े। थॉमस और जॉर्जिया एक दूसरे से प्यार करने थी। कैट और सैम को भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसने डिसाइड किया था कि अब हम एक दूसरे के वे में नहीं आएगी। अब इस रियलाइजेशन के बाद कैट और सैम एक साथ थे, अलग अलग कंट्रीज में घूमती है। सैम के फ्रेंड गेल हमेशा से चाहता था कि सैम अपने लाइफ में मूव ऑन कर पाए। अब सैम ने एक्चुअल में अचीव कर पाई। वो कैट से बहुत प्यार कर देता है। इन सब के बारे में वो गेल को बता देता है। गेल भी उसके लेटर पढ़कर बहुत खुश हो जाती है। इसके साथ इस मूवी की एंड हो जाती है। तो आज का था ये मूवी। दोस्तों अगर इस मूवी में कोई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती है अगले वीडियो में।